आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के राजगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 5 अक्टूबर को राजगढ़ में आम सभा को संबोधित करेंगी। वही मोहन खेड़ा तीर्थ पर दादा गुरुदेव के दर्शन भी करेगी। उसी की तैयारी की बैठक के लिए पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आज मोहन खेड़ा में विधानसभावार इंदौर संभाग के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक ली। वही उन्होंने प्रियंका गांधी की सभा को ऐतिहासिक बनाने की बात कही। वही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कसे तंज। उन्होंने मीडिया से रूबरू होने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतारे जाने पर मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको कह दिया है कि मुख्यमंत्री बाद में बनना, पहले जाकर चुन कर आओ। वहीं उन्होंने कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं करने पर कहा कि मैं तो पक्ष में था कि जल्दी हो जाए, लेकिन आम सहमति बनी कि बीजेपी कौन से उम्मीदवार डाल रही है, अध्ययन कर लेना चाहिए। और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने की बात पर उन्होंने कहा कि यह तो केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। वही 50% कमीशन भारतीय जनता पार्टी के नेता मांग रहे हैं, निडर हो गए हैं। वही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बेशर्म जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए तो 20 साल में से 15 महीने छोड़कर जितने भी भ्रष्टाचार और घोटाले के प्रकरण पकड़े गए हैं, एक एक घोटाले की जांच करवाएंगे और उनको दंडित किया जाएगा। और प्रियंका गांधी की सभा ऐतिहासिक होगी। देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। संख्या आपके पास माना जा रहा है, कितने लोग आएंगे? देखिए, संख्या बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना कह सकता हूँ ऐतिहासिक सभा होगी। क्योंकि लोगों में, हम लोगों के जो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार की सभा होती थी, वहाँ 15-15, 20-20 हज़ार की सभाएं हो रही हैं। जन आक्रोश रैली से भी बहुत भारी समर्थन हम लोगों को मिला है और लोगों में नाराज़ी है कि हमको ठगा गया है। हम लोगों को वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। इन सब बातों को लेकर नाराज़ी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक सभा होगी और मैं हमारे मोहन खेड़ा संस्थान के सभी प्रबंधकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। प्रियंका जी सुबह यहाँ लगभग 11:30 से 12 के बीच में पहुँचेंगी। हेलीपैड में हमारे कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद उन्हें मंदिर दर्शन के लिए आएंगी। दर्शन में के बाद यहाँ के जो ट्रस्टीज़ हैं उनके साथ उनके साथ मुलाकात होगी और वहाँ से वो टाटिया मामा भी के जो मूर्ति लगी है यहाँ के नगर पालिका में लगने वाली है, इसको कि माननीय विधायक महोदय ने इसकी व्यवस्था की है, वहाँ पे उनकी मूर्ति का अनावरण होगा। वहाँ से वो आम सभा में आएंगे। जो भी सर्वे आ रहे हैं बड़े नेक टू नेक आ रहे हैं, आपको लगता है कि एक तरफा चुनाव होंगे इस बार, सीटें आएंगी कांग्रेस? क्या लगता है? नेक टू नेक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दबाव भाजपा का बना हुआ है चैनल्स पर कि भाई एक तरफा मत दिखाओ। पहले चैनल ने 1-2 बार एक तरफा दिखा दिए तो दबाव बन गया और दबाव बनने के बाद फिर उनको बैलेंस करना पड़ा। राजा साहब, जैसे कि आपके धार के एक विधायक ने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की, क्या कहना चाहेंगे? की बात यह है कि हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन आज इस प्रदेश में 99.99% कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कमलनाथ जी को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। इसलिए हाँ, संभावनाएं हमेशा से रहती हैं और हमें बड़ी खुशी होगी। कमलनाथ जी का जब टर्म ख़त्म होता है तो अगली बार में अगर कोई ऐसी बात आती है तो हमें प्रसन्नता होगी। बड़े नेताओं को भाजपा लड़वा रही है, ये भाजपा का डर है कि भयभीत है? और वो तो आप समझ जाइए कि कैलाश विजयवर्गीय जी का पहला बयान कि भाई मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, मैंने तो
आम सभाओं की तैयारी कर ली थी, 5 हेलीकॉप्टर से करूँगा, 3 गाड़ियों से करूँगा, अब जगह घर घर जाके हाथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये उनका मनस्थिति ये दर्शाती है, और ये संकट में है, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के। जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे तो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको कह दिया, ठीक है मुख्यमंत्री बाद में बनना, पहले जाके तुम चुन कर आओ। विजेंद्र सिंह जी, जैसे कि सोनिया गांधी आती, प्रियंका गांधी अब आ रही है, राहुल गांधी आते, जब कांग्रेस एक हो जाती, जैसे चुनाव आते कांग्रेस बिखर जाती, क्या कारण है उसका? कहाँ बिखरी दिख रही है आपको? यहाँ कोई और गुट नज़र आ रहा है आपको? भाजपा ने तो अपने सारे अधिकतर टिकट क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अधिकतर कांग्रेस तो 6 नहीं। महीने पहले घोषित करने वाली थी, अभी तक टिकट का वितरण नहीं किया इसमें गया थोड़ा है। सा विचार किया गया, मैं खुद इस पक्ष का था जल्दी हो जाए, लेकिन फिर ये आम सहमति इस बात की बनी कि हम लोगों को बीजेपी कौन से उम्मीदवार डाल रही है उसको भी थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ। क्या अभी कांग्रेस भी जो है अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारेगी जैसा बीजेपी ने कहा है? ये सारी बातें तो पार्टी तय करती है, केंद्रीय आयोग, केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। मोदी जी ने शिवराज जी का नाम नहीं लिया, किस परिप्रेक्ष्य? मोदी जी भी आए थे भोपाल, शिवराज जी का नाम नहीं लिया, किस परिप्रेक्ष्य को देखते हैं? आज पहली बार नहीं है, असल में इतने दुखी हैं वो मोदी जी इस भ्रष्टाचार के वातावरण में जो मध्य प्रदेश में, हालांकि उनकी भी कोई सरकार कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ तो जो एक कोई मंत्री नहीं है और कोई विभाग नहीं है, कोई योजना नहीं है जिसमें कमीशन ना आ रहा। ठेकेदारों ने तो अदालत में तक पेश कर दिया कि साहब हमारा पेमेंट रोका हुआ है और हमसे 50% उसका कमीशन मांगा जा रहा है। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। वे तो बेशर्म है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उम्मीद करें और उसके बाद भी इतने सब हो जाने के बाद भी आज भी कमीशन मांगा जा रहा है। भाई जो एक निडर हो गए हैं, क्या हम तो खाएंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि 20 साल में से 15 महीने छोड़कर जितने भी भ्रष्टाचार के प्रकरण, घोटाले प्रकरण आए हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार आने पर एक एक की जांच करवाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। प्रियंका गांधी की सभा राजगढ़ में हो रही है, तो चुनावी परिप्रेक्ष्य में क्या देखा जाए इसमें? राजगढ़ सरदारपुर में जो आम सभा हो रही है, ये हमें इस बात का की प्रसन्नता है, खुशी है। प्रियंका जी इस क्षेत्र में आ रही है और प्रियंका जी का जो संपर्क महिलाओं के साथ है, जो संपर्क नेहरू गांधी फैमिली का आदिवासियों के साथ एक है, इंदिरा जी का विशेष तौर पर, उसको वो प्रतिबंधित करती है। ठीक है। एक सवाल था। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा जब भारत पहुंची थी तो उसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, जिन्होंने कमलनाथ जी को अवसरवादी हिंदू की संज्ञा दी। इस पर आप क्या कहेंगे? जो भी उप मुख्यमंत्री कौन से थे, ये कौन थे? 2 मुख्यमंत्री हैं वहाँ। उप मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री फडणवीस फडणवीस साहब। बात यह है, देवेंद्र फडणवीस साहब को ये नहीं मालूम है कि कमलनाथ जी का संबंध मध्य प्रदेश से और छिंदवाड़ा से कितना पुराना है। कोई व्यक्ति धर्म अवसरवाद के रूप में नहीं देखता, आस्था से देखता है। अवसरवाद से वो देखता है जिसको अवसर का लाभ उठाना है, और ये लोग धार्मिक नहीं हो सकते। जो धर्म का उपयोग अपने अवसर को भुनाने के लिए करे, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो धर्म का व्यवसाय कर रहा है। इस बार सिंधिया, नया सिंधिया की सम्मान होगा नहीं? कौन? नए सिंधिया की सम्मान होगा नहीं सरकार बनने के बाद? आपका मतलब है कोई फिर से छोड़ के तो नहीं जाएगा? देखिए,
ऐसे सिंधिया कोई ना आ जाए, ऐसा मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इसके लिए कोई रणनीति तैयार करी आप? हाँ, इसके लिए कोई नई रणनीति तैयार करी? कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं अब आपको बता देता हूँ, 28 हमारे विधायक आदिवासी चुनकर आए, इनमें से सबको 25-25, 30-30 करोड़ का उनको ऑफर था। 2 तो यहीं बैठे हुए हैं, केवल एक बिसाऊ लाल बिकाऊ हुआ, बाकी कोई नहीं गया। एक सबने, आप समझ सकते हो प्रताप, आपका सरदार को, इसका बेचारे का जो भी है, हर व्यक्ति को परेशानी होती है, लेकिन एक छोड़ के नहीं गया। 25-25, 50-50 करोड़ का इनको ऑफर दिया गया, इन्होंने मना कर दिया। ये कांग्रेस है, ये आदिवासी चरित्र है। कोई आदिवासी, हाँ, राजा महाराजा बिक गए, कोई आदिवासी नहीं बिका। कितनी सीटों का अनुमान है इस बार जीतने? कितनी सीटों का अनुमान है इस बार? हमारा ऐसा अनुमान है हमारा कि आपके अनुमान से ज़्यादा।